वेलकम विकास सर। थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही मेरी अरुण जी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। ओके, मैं पीपीटी खोल रहा हूँ सर, जस्ट सेकंड। जस्ट अ सेकंड, पीपीटी ओपन हो रही है। जी अरुण जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके। जी, पीपीटी देखिए अब सर। जी जी बिल्कुल। ओके। अरे ये पीपीटी चलाना तो एक टास्क है। अब देखिए स्क्रीन प्रॉपर सर। ओके। तो यस सर, आज यस सर। की मीटिंग हमने रखी है, जो टॉपिक बताया था, 10 थिंग्स वन मस्ट नो अबाउट एटॉमी, द एटॉमी अपॉर्चुनिटी। ओके, तो देखिए दोस्तों, कल की मीटिंग भीषम सर ने अमेजिंग लिया था गोल सेटिंग के ऊपर, और वहां से कुछ लोगों से बात करते हुए ये बात निकल के आई कि कई सारी बार हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें क्या इंफॉर्मेशन लोगों को देना है। तो मैंने आज बैठ के वो 10 खास बातें ढूंढ के निकाली समझ के, जो हमें अपनी टीम के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहिए। इन 10 चीजों को हम बेसिकली कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी की समरी है। तो वो ऐसे चलता है, जब हम एटॉमी का प्रेजेंटेशन किसी के सामने शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें जो करनी है वो होती है कहां से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए, इस दुनिया में हजारों हजार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अरे जी, आवाज प्रॉपर है मेरी? यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखिए, जब भी हम किसी से डिस्कशन शुरू करें, तो सबसे पहली चीज जो हमें लोगों को ये समझानी है, और उससे हमारी लाइफ इजी होती है, वो ये है कि हजारों हजार कंपनी है यहाँ पे। ओके। और इन हजारों कंपनियों में एटॉमिक कहाँ टिकती है। तो जब आप एटॉमिक शुरू करें, तो सबसे पहली बात जो लोगों को बतानी जरूरी वो है एटॉमिक की वर्ल्ड रैंकिंग। यहां से शुरू कीजिए सबसे पहली चीज, कि मैं आप जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ये विश्व में 11वें नंबर पे है। अब आप देखिए, ठीक इसके नीचे मैंने टर्नओवर दिया है, और दाहिने हाथ पे डीएसएन ग्लोबल न्यूज की रैंकिंग दी है। तो इसमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि एटॉमी की 11वीं रैंकिंग है, और 1.3 बिलियन डॉलर। आप इस आंकड़े को बिल्कुल मन में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर ये फिगर आपने लोगों को समझा दिया, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो एटॉमिक कहां पे 11वें नंबर पे है, और 1.3 बिलियन डॉलर इसका टर्नओवर है। लेकिन आप कंपेयर कीजिए ऊपर की कंपनियों से, एमवे, हर्बा लाइफ, एवॉन।
अगर हम ये 3 कंपनी पकड़ लें तो एमवे 1959 से है ऑफिशियली, और इसका टर्नओवर है $8.4 बिलियन। लेकिन ये कंपनी कितनी साल पुरानी हो गई? 62 साल, 62 ईयर्स। वहीं हर्बा लाइफ हो गई, ये कंपनी लगभग 42 ईयर्स पुरानी हो गई। तो आप इसी तरह से करते करते नीचे देखते आएंगे, जैसे तीसरे नंबर पे अवॉन हो गई, ये 134 साल पुरानी है ना। तो अगर आप ये डेटा किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई पर्सन है, वो तो तुरंत पकड़ लेगा, और अगर कोई फ्रेशर है तो उसको भी ये बहुत समझ में बात आएगी कि हम ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर आपको कहना है कि बच्चा कितना पढ़ने में तेज है, तो आप बस उसकी रैंकिंग बता दीजिए कि वो बच्चा टॉप 10 में है। तो 60 लोगों की क्लास में बच्चा अगर टॉप 10 में आता है तो हम मान लेते हैं कि पढ़ने में अच्छा है। तो अब आप हजारों हजार, हो सकता है 1 लाख कंपनी की हो डायरेक्ट सेलिंग की, इंडिया में तो न जाने कितनी रोज खुलती और बंद भी होती है डायरेक्ट सेलिंग की। तो डायरेक्ट सेलिंग में एटॉमी यहां पे आती। एवॉन 134 साल। अब कंपेयर कीजिए कि उस कंपनी ने 134 साल लिया तीसरे पायदान आने पे, वही एटॉमी आप देखिए लेफ्ट साइड में, एटॉमिक को लिमिटेड, फाउंडेड ऑन June 1, 2009। 2009 की कंपनी, 2021 में बात कर रहे हैं, तो जून आने वाला है, लगभग 12 साल हो जाएंगे। 12 साल में ये कंपनी 11वें नंबर पे नहीं, ये कंपनी आने वाली है 7वें या 8वें नंबर, मुझे लगता है 8वें नंबर पे आ जाएगी। कैसे? एटॉमी का ग्लोबल टर्नओवर, ओके, 2020 का, ये जो आप डेटा 11 नंबर का देख रहे हैं, ये 2019 का है। अच्छा, एक चीज और गौर कीजिए, साउथ कोरिया की एक और कंपनी नंबर 6 पे है, $2.5 बिलियन इसका टर्नओवर है। दो कंपनी, आप सोचिए, साउथ कोरिया एक छोटा सा देश, जिसकी आबादी आपके दिल्ली और मुंबई को मिला दिया जाए उतनी पॉपुलेशन है, लगभग 4 करोड़ की आबादी। मेरे ख्याल से कम ही पड़ जाएगा दिल्ली मुंबई अगर एनसीआर मिला के पॉपुलेशन लिया जाए। तो कोरिया की दो कंपनियां टॉप 10 में आ रही है, और कंट्री कितनी छोटी सी कंट्री। तो अब आप समझिए कंट्री की भी कुछ खासियत खासियत है ना। अब यहाँ टर्नओवर हो गया एटॉमिक का 2020 का 12,000 करोड़, 12,600 करोड़। तो आप डॉलर में कन्वर्जन देखेंगे या कोरिया करेंसी वन है, वहां कन्वर्जन देख तो कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके, 12,400 आएगा, 12,600 आएगा, 12,800 आएगा, 12,000 करोड़ आप मान लीजिए। अब आप आंख बंद करके सोचिए, 12, अगर मैं आपसे एटॉमी की बात 2010 में करूं, 11 में करूं, 12 में करता ना, तो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं। जैसे एटॉमिक कंपनी जब मैं 2019 में प्रमोट कर रहा था, तो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं थे कि ये कंपनी की कोई रैंकिंग क्या है या कितनी बड़ी कंपनी, बताना डिफिकल्ट होता था। तो आप लोगों को ही अगर मैं इस कंपनी को 2012-13 में बताता ना, तो शायद ना इस मीटिंग में बैठे हुए 2 लोग ही ज्वाइन करते, क्योंकि उस समय एटॉमिक ब्रांड नेम नहीं था। आपको बताऊं, फरारी का नाम सबने सुना होगा, और फरारी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है लैम्बोर्गिनी। नाम सुना है अरुण जी लैम्बोर्गिनी का? आप तो बिल्कुल कार सर, लवर हो, बिल्कुल बिल्कुल। सुना है आपने। सर बहुत आपको बताऊं सर, लैम्बोर्गिनी का टर्नओवर है 1.9 बिलियन यूएसडी, एटॉमी का 1.7। मीन सिर्फ 1 से 1,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ का फर्क है। एटॉमी लैम्बोर्गिनी के बराबर एक साल का टर्नओवर की है, और लैम्बोर्गिनी वर्ल्ड में फरारी का कॉम्पिटिटर है ना। इसके ऊपर मूवी भी है, फरारी वर्सेस लैम्बोर्गिनी की। तो कितनी बड़ी कंपनी। आप लोगों के मन में सबसे पहली चीज ये डालो, हम डॉक्यूमेंट लेते समय मांगते हैं, ए एटॉमी एक बहुत अच्छी कंपनी, डॉक्यूमेंट भेजो, आईडी लगा देता हूं। आप ये पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो इस ग्लोबल टर्नओवर को, रट लो इस रैंकिंग को, और रट लीजिए कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में दो कंपनी कोरिया से आने वाली है। उस देश की भी खासियत है। कितने लोग इस कंपनी से जुड़े हैं? 15 मिलियन, यानी 1.5 करोड़ मेंबर्स हैं इस कंपनी के पास, है ना। बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा। और इसी वजह से एटॉमी आज
ट्राई कर रही है कि अली बाबा के साथ काम करे, एटॉमी ने अजा मॉल खोले, क्यों? उसके पास कंज्यूमर बेस है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस, समझ रहे हो? बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस होता है ये, है ना, इतने लोग हैं। एक्टिविटी कितनी है, एक्टिवेशन कितना है वो देखा जाएगा, है ना, लेकिन इतने लोगों ने रजिस्टर किया है एटॉमी में। तो ये पार्ट बहुत ध्यान से रखिए, और ये फर्स्ट चीज आपको बताने की है। दूसरी चीज है, अब आते हैं एटॉमिक कंट्री ऑफ ओरिजिन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को दोस्तों बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि लोग तो, बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं सुने। मैं आपको बताऊं मजे की बात, मेरे नॉर्थ ईस्ट के कुछ टीम मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ना साउथ कोरिया की मूवी देखी जाती है, वहां के एक्ट्रेस को, एक्टर एक्ट्रेसेस को लोग पहचानते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जानते हैं? आपको बताऊं, पैरासाइट करके मूवी है, उसे ऑस्कर अवार्ड मिला है साउथ कोरिया से, छोटा सा देश। अब आप देखिए, जब आपने सैमसंग यूज किया था तो क्या कभी साउथ कोरिया माइंड में आया था? एलजी 30 साल से हमारे घर में यूज हो रहा है। मैंने तो बहुत पहले अपने घर की फ्रिज भी एलजी की ही देखी थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कोरिया का ब्रांड तक, कभी ध्यान नहीं गया। मारुति के बाद सबसे ज्यादा जो ब्रांड इंडिया में कार बेचता है वो है हुंडई। और आज के 2020 साल में, 2020 में, कोई जो कंपनी सबसे ज्यादा सेल कर रही है एक्सयूवी में, वो है किया सेल्टॉस। किया, ये भी कोरिया के। तो अब आप देखिए इंडिया साउथ कोरिया का रिलेशन। आपको बताऊं, मोदी जी पिछले 2014 से पीएम है, तो कितने हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल में कोरिया का एवरी ईयर दौरा के, एवरी ईयर, है ना। और नीचे मैंने दिया हुआ है वहां के पीएम की फोटो, और उसके नीचे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बताऊं मजे की बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझिए ये क्या होता है। जब कोई फॉरेन की कंपनी आपकी देश में आती है ना, ओके, तो ये जो आपका देश है, सबसे ज्यादा खुश यहाँ की सरकार होती है कि बाहर से कोई पैसा लाके निवेश कर रहा है, और गवर्नमेंट इस चीज की जांच करके अप्रूवल देती है ना। तो अब आप इस स्लाइड को ऐसे मत यूज कीजिए कि मोदी जी एटॉमी को लाने गए थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के पीएम और कोरिया के पीएम दोनों लोग आमने सामने खड़े हैं, ओके। तो एफडीआई अप्रूवल एटॉमी को मिला। जब मैं इम्तियाज अली सर से 27 फरवरी 2019 को मिला था, तो मेरे मन में ये बात क्लिक की थी कि इस कंपनी को एफडीआई अप्रूवल मिला। और एफडीआई अप्रूवल मतलब कि केवल पैसा नहीं आता है, पैसे के साथ स्किल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तीन चीज और आती है। क्या? स्किल आती है, इंफॉर्मेशन आता है, नॉलेज आता है। अब एटॉमिक कंपनी अपना वहां का स्किल, जिसको आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी, कोलमार का प्लेटफॉर्म, आगे बताऊंगा, वो लेके आएगी इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, है ना। अपना डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी सब लाके इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल एक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही लगता है, नहीं, बहुत सारा स्किल, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, नॉलेज लेके आती है जब कोई कंपनी एफडीआई के तहत आती है। तो आप ये समझिए, कोरिया एज अ कंट्री को प्रमोट कीजिए, है ना, क्योंकि कोरिया और जापान अपनी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। आपको मैं बता दूं मजे की बात, अगर यही एटॉमिक साउथ कोरिया नहीं होके चाइना की होती, और कोरोना का समय जो चल रहा है ना, मैं बताऊं, मैंने देखा हैदराबाद में हमारे यहाँ चाइना बाजार होता है, उसका नाम चेंज होके इंडिया बाजार हो गया है। तो खुदा की बहुत बड़ी कृपा है ये, कि ये कंपनी साउथ कोरिया से है, और जहाँ के ऐसे फेमस ब्रांड है ना। अगर मैं लोगों से पूछूं ना कि आप चाइना का एक बता दीजिए फेमस ब्रांड, तो सोच में पड़ जाएंगे कौन सा है ना। और सैमसंग मोबाइल हर दूसरे हाथ में है। तो आगे बढ़ते, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो देखिए 10 अपॉर्चुनिटी में हो सकता है आपको यहाँ 12 अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आप जब किसी के सामने बताने बैठो ना, तो सामने वाला आपको 15 मिनट का टाइम देता है, शायद 10 मिनट का, और 10 मिनट में आपने उसे निचोड़ फटाफट बताते चले जाना है। मार्केटिंग प्लान नहीं समझ में आता किसी को, है ना, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस समझ में आता है। अब इस कंपनी की शुरुआत किसने की? डॉक्टर हैन गिल पार्क, कोरिया से चेयरमैन इस कंपनी के जनक हैं, ओके। बहुत सारा इंफॉर्मेशन उनके बारे में है, लेकिन आपने क्या इंफॉर्मेशन लोगों को बताना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDS से। इसकी वेबसाइट का लिंक भी है नीचे, www.wfdsa.org.in, ओके, और डॉट इन नहीं है, सॉरी, .org से। तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और लोगों को जूम पे लाके दिखाइए। सेकंड पेज पे ये फोटो वहां से ली गई है, अपने आप स्क्रॉल होता रहता है, पहली फोटो, उसके बाद दूसरी फोटो ये आती,
कवर फोटो की बात कर रहा हूं मैं। तो हैनगिल पार्क सर इसके फाउंडर और चेयरमैन हैं, कोरियन डायरेक्ट सेलिंग के प्रेसिडेंट हैं, WFDSA के मेंबर हैं, और WFDSA ने IDSA को बनाया है। आप ये खोल के दिखाइए कि वर्ल्ड की जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है ना, वहां पे है। तो जब आपसे कोई भी ना किसी कंपनी की बात करे ना, तो वो कंपनी किस स्टैंडर्ड की है, कितनी अच्छी है, उसका नाम देखिए WFDSA में कोर लिस्ट में है। आपके लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है, प्लीज इसको यूज कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड के केवल 25 कंपनीज के चेयरमैन, CEO, या तो चेयरमैन या तो CEO इस WFDSA DSA CEO काउंसिल बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स CEO काउंसिल के मेंबर हैं। आप ये खोल के दिखाइए ना, और पूछिए कि कितनी और कंपनी, आप वो बताएंगे सर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ XYZ, आओ देखते हैं WFDSA में, कंपेयर कर लेते हैं, है ना, कट टू कट कंपैरिजन। WFDSA बहुत बड़ी बॉडी है। फिर उसके बाद इंडिया के हेड कौन है? मिस्टर इब्राहिम ली। इनका नाम इम्तियाज अली है, लेकिन हैनगिल पार्क सर के कहने पे इन्होंने अपना नाम इब्राहिम ली रखा है। इब्राहिम ली क्यों है ये भी जान लीजिए। इब्राहिम जो थे उनसे 3 धर्म निकले हैं, एक ज्यू, एक क्रिश्चियनिटी और एक मुस्लिम। तो क्या है कि एक कॉमन फिगर, जब आप वर्ल्ड फेमस होना चाहते हो, वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, है ना, तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो सबको कनेक्ट कर सके। इसलिए आप एटॉमी में हमेशा सुनोगे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भेदभाव नहीं। इनफैक्ट एटॉमी में तो जब तक एटॉमी लॉन्च नहीं हुई थी, कोई कहे कि मेरी 20,000 की टीम है या 50,000 की टीम है, कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं। तो इम्तियाज अली सर की प्रोफाइल आप एटॉमी के पेज पे जाके दिखाइए सर, IIT खड़गपुर का पढ़ा हुआ बंदा और PhD कैंसर बायोलॉजी फ्रॉम कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोरिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, IIT इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ऐसी प्रोफाइल के बंदे को इंडिया की कमान दी गई है ना। और आप देखिए इसमें, आप ये सर्च कीजिए गूगल पे, फर्स्ट इंडियन टू हेड अ कोरियन कंपनी इन इंडिया, कोई और नहीं, केवल ये इम्तियाज अली सर है। पहला इंडियन जो किसी कोरिया कंपनी का हेड है वो इम्तियाज अली सर। ये प्रोफाइल दिखाइए। हम बस यही कह देते हैं कि इम्तियाज अली जी इसके MD है, नहीं, उनकी प्रोफाइल पड़ी हुई है आपके फ्रंट पेज पे अबाउट कंपनी में, वहां जाके दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या 3 पॉइंट अभी तक मैंने दे दिया शायद। उसके बाद है, अरुण जी आवाज एकदम क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू। मैं थोड़ा पॉइंट पॉइंट पे चल रहा हूँ, इधर उधर के एग्जाम्पल में नहीं जा रहा हूँ, है ना, कट टू कट रखते हैं। केरी एंड कोलमार, देखिए केरी और कोलमार मिला के बनता है एटॉमी, क्योंकि एटॉमी के पास ये जो बगल में ये इमेज मैंने दिखाया है, आपको जूम करूं तो आप पढ़ सकते हो, दिस प्रोडक्ट हैज बीन हीमोहिम, दिस प्रोडक्ट हैज बीन रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड बाय फूड एंड टेक्नोलॉजी टीम ऑफ कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि आपका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है हीमोहिम, है ना, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कितना बड़ा प्रोडक्ट है। आप इस चीज को फोकस कीजिए, इस फोटो को दिखाइए। अगर हम ऐसे कहेंगे ना कि केरी के साथ टाई अप है, नहीं, केरी क्या है, केरी क्या है सर, 40% कोरिया की बिजली बनाती है केरी, ये संस्था है। आप समझते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से केरी। तो पुरानी मीटिंग्स में आपने सुना होगा ना, केरी एटॉमिक के लिए काम करती है, नहीं सर, केरी तो बहुत बड़ी संस्था है, वो 40% बिजली उत्पाद करती है, 25,000 उसके पास पेटेंटेड फॉर्मूलेज हैं, है ना। एटॉमिक को थोड़ी ना सब दिया, वो तो गवर्नमेंट की संस्था है। एटॉमिक को इसने अपने कुछ प्रोडक्ट दिए, जिसमें से वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल कोई प्रोडक्ट है, वो है हीमोहिम। और वो हीमोहिम पे ये क्लियर लिखा हुआ। तो केरी में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इस वर्ड को ध्यान में रखिए, फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमें दे देते हैं, मतलब एटॉमिक को दे देते हैं। एटॉमिक की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारे ये जो कोलमार भाई साहब है ये करते हैं।
तो आप सबको अगर केरी और कोलमार का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखना है तो मैं आपको बताऊं, हमारे टीम मेंबर हैं नरेंद्र सिंह जी, उनके चैनल पे एमएलएम इंफॉर्मेशन एंड सिंह पे विथ डॉक्यूमेंट क्या टाई अप है एटॉमिक का, कोलमार का और केरी का, ये बकायदा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है डॉक्यूमेंट फोटो के साथ, है ना। और कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी उन्होंने बता रखा है। तो ऐसे मजाक में नहीं, केरी कोलमार का टाई अप है, बिल्कुल है। और एटॉमिक के तो हर प्रोडक्ट पे कोलमार लिखा हुआ है। अभी कुछ भाई मेरे से पूछ रहे थे सर ये सॉरी 1990 की कंपनी है कि 100 साल पुरानी कंपनी है, क्यों इन सब उलझनों में पड़े हुए हो। कोलमार आप खाली गूगल पे डालेंगे प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है, साल नहीं रटना है। देखिए हैंनगिल पार्क से बहुत मजेदार बात समझाते हैं, आपने प्रोडक्ट का वैज्ञानिक नहीं बनना है ना। हाँ, आपको प्रोडक्ट के ऊपर 1 मिनट बात करना आना चाहिए। कोई भी एक प्रोडक्ट लीजिए, उसके ऊपर 1 मिनट अगर आप बोल सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट। एटॉमी आपको 450 प्रोडक्ट देने वाला है जो उसके खुद के हैं, 450 मिनट आप बोल पाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में क्या इंग्रेडिएंट, लोग मुझसे पूछते हैं सर हीमोहिम में क्या इंग्रेडिएंट है। अब मैंने रट लिया है एंजेलिका करके उसका मेन इंग्रेडिएंट है। अब आप देखिए एंजेलिका कितना बड़ा पौधा है। तो हमारा इंफॉर्मेशन क्या, कोलमार एक बहुत बड़ी संस्था है, कोलमार बीएनएच कोलमार की सब्सिडरी है जो कि पूरी एटॉमिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन आपको बताऊं एटॉमिक में एक जीएसजीएस फॉर्मूला भी चलता है, ग्लोबल सेल्स, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। मतलब एटॉमी दूसरे कंट्री में भी प्रोडक्ट बनाती है ना, वहां का लोकल मटेरियल लेती है। तो मतलब एटॉमी के पास और भी बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे हमारा प्रोबायोटिक्स यूएसए से है जीएसजीएस फॉर्मूला के तहत, एवोकाडो ऑयल एटॉमी मैक्सिको से लेती है जीएसजीएस। तो आप अपने कॉन्वर्सेशन को ऐसे लाइए, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ। केरी बताइए, कोलमार बताइए, केरी के बारे में ये बताइए कि ये चीज है फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये हमारा हीमोहिम है। एक सेकंड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। यस, अब एटॉमिक के पास तो आपने इतना बता दिया, अब आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि एटॉमिक के पास प्रोडक्ट क्या क्या है। तो प्रोडक्ट की रेंज क्या है, फूड, वेलनेस एंड हेल्थ, स्किन केयर, हेयर केयर, बेबी केयर, ओरल केयर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड अजामॉल। एंड अजामॉल, अजामॉल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोरिया में फंक्शनल है 2019 25 दिसंबर से, मलेशिया में लॉन्च होने वाला है। इतना ही जान के रखिए, इंडिया के बारे में पहले इंडिया में 450 प्रोडक्ट आ जाए फिर अजामॉल के बारे में कंपनी सोचेगी, अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आप समझिए कि कई बार मेरे एक फ्रेंड ने पूछा, यार ये सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना यही टाइप के प्रोडक्ट क्यों बेचती हैं, है ना, वेलनेस में ही रहती है या स्किन केयर ही क्यों बेचती है ना। तो आपको बताऊं कि इसको कहते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आपसे पूछे ना कोई ना कि एटॉमिक क्या प्रोडक्ट बेचते, तो अगर आप उसको कह देंगे एफएमसीजी, तो वो समझ जाएगा कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। और एक बात बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा कि यही सारे प्रोडक्ट इसलिए चलते क्योंकि इनकी जो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कब से कब तक ये खत्म हो जाएगा, ये 1 महीने से 6 महीने के पीरियड में खत्म होने लगते हैं। तो आपका क्या रीपरचेस का बहुत बढ़िया साइकिल बनता है, प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट खत्म होगा दोबारा। तो एक सिस्टम बनता है इन प्रोडक्ट में। आप कार के कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार बेस्ड होगे ना तो 5 साल 10 साल कोई नहीं खरीदेगा। रियल एस्टेट में भी कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, नॉट अलाउड। कोई प्लॉट खरीद लेगा दोबारा खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। तो अपने आप को, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और समझिएगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, जितने भी सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 15 पॉइंट के गाइडलाइंस है, प्लीज उसको एक बार वो पढ़ डालिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2016 डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है, गूगल में दोनों चीज अवेलेबल है, उसको जरूर पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट क्यों चलते हैं ना। नेक्स्ट, अब देखें वाई एटॉमी एज अ बिजनेस। तो कोई आपसे पूछेगा यार एटॉमी क्यों करनी है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक, आपको ये चीज हाईलाइट करना है, देखिए लोग कहते हैं ना यार एटॉमिक में ना अगर कुछ मिनिमम परचेज की बात हो ना तो लाइफ हमारी इजी रहे, कुछ तो हमने इतनी मेहनत करके ज्वाइनिंग कराते हैं तो कुछ हमारी परचेजिंग है। लेकिन हैंनगिल पार्क सर ने क्या किया आप समझिए, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी करने के बाद वहां से इवेल्युएट किया प्रोज एंड कॉन्स, और वहां से अच्छे पॉइंट्स पिक किए कि हम एटॉमिक को डिफरेंट कैसे करें दूसरी कंपनियों से, है ना। उसमें
ये पॉइंट हाईलाइट करने की है, नो जॉइनिंग अमाउंट। ओके, ये कंपनी की यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी बोलते हैं। ओके, ये हाईलाइट है, मतलब आप कंज्यूमर को बिल्कुल, आप समझिए कि आप कंज्यूमर के माइंड में क्या डाल रहे हो। सर, हम आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं कर रहे, आप आइए और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे आपके मुताबिक, आप शैम्पू तो यूज करते ही हो कोई ना कोई घर में, तो हमारे यहाँ पे है, आप शैम्पू लेके देख लो, अच्छा लगे तो फिर आप इसका हेयर टॉनिक भी ले लेना। कंज्यूमर को हमें फ्री छोड़ना है, लेकिन कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की हमारी मेहनत है। कंज्यूमर बनाना एटॉमी में बहुत आसान है। क्यों? क्वालिटी। क्यों? केरी एंड कोलमार का बैकिंग। क्यों? कोरिया कंट्री की बैकिंग। आप अगर एटॉमी में कंज्यूमर सोचोगे तो बहुत इजीली बना पाओगे अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। आपको कंज्यूमर को सही पिच, आप बता दूं, आप केवल के ब्यूटी करके डालना गूगल पे, के ब्यूटी एक पूरा का पूरा कोरियन ब्यूटी के लिए वो जाना ही जाता है, स्किन केयर के लिए के ब्यूटी, है ना। तो एटॉमिक के प्रोडक्ट में कंज्यूमर बनाना बहुत बहुत इजी है, और कंज्यूमर का अगर आपने विजन क्लियर कर दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा आपके साथ, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नो मिनिमम परचेज क्वांटिटी, है ना, कि मतलब आपको ये नहीं कि एक बार में 4,000, 5,000, 10,000 का सामान लेना है। नो जॉइनिंग अमाउंट, नो मिनिमम परचेज क्वांटिटी। आप देखो आपको क्या जरूरत का सामान दिख रहा है, और घबराइएगा मत, बहुत सारे जरूरत के सामान बढ़ते चले जाएंगे, है ना। नो मंथली परचेज बर्डन, ये बहुत सारी कंपनियों में है, और अगर आपको वाकई कोई दूसरी कंपनी का मिलेगा तो आप देखिएगा उसको अपना पे आउट बनाने के लिए जरूरत नहीं भी है तो भी वो मंथली परचेज करना ही पड़ता है। अब वो क्या है ना कि वो मसाला और सरसों का तेल और ग्रोसरी आइटम के नाम पे आपके सर पे ये तलवार रख ही देंगे कि आपको लेना, क्यों लेना है भाई, मुझे मिनिमम परचेज क्यों रहना चाहिए मंथली मेरे ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। कोई वेबसाइट मेंटेनेंस, कोई अदर चार्जेस नहीं है। एटॉमिक केवल एक डिडक्ट करती है, वो है आपका टीडीएस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। इसके अलावा कोई अदर एडमिन चार्ज नहीं है। इनफैक्ट बताऊं, मैं बैंक में था ना, तो हमारे यहाँ बैंक में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, कस्टमर पागल हो जाए कि भाई ये भी चार्ज लग रहा है क्या, लेकिन एटॉमी में कोई ऐसा, कोई प्रोसेसिंग फी, कोई ऐसा चार्ज नहीं लगाया है। बैंक में, मेरे बैंक में था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, मिनिमम बैलेंस रखना है। एटॉमी में कोई मिनिमम का काम ही नहीं है, नो मिनिमम थिंग। कंज्यूमर इज एब्सोल्यूट, जैसे सरकारी बैंक करते हैं ना गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट क्योंकि अपना करोड़ों फंड्स वहां रखती है तो वो फ्री है। इसी तरह से एटॉमी के पास बहुत सरप्लस पैसा है, उसको उसका अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको मिनिमम करवाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसमें केवल एक कंडीशन निकल के आती, ओनली बाई वन प्रोडक्ट टू कीप मेंबरशिप एक्टिव। ओके, ये हो गए आपके नो चार्जेस को हाईलाइट कीजिए। कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर खुश हो जाते हैं इस बात से, यार पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एमएलएम कह लो, है ना, डायरेक्ट सेलिंग तो बड़ा अच्छा वर्ड हो जाता है, एमएलएम नेगेटिव वर्ड में आता भी इंडिया में, है ना। पहली एमएलएम कंपनी जिसने कोई बोझा नहीं रखा, यार भाई मेरी प्लीज ज्वाइनिंग कराओ यार, है ना। अब यहाँ पे हमारी स्किल आती है कि हम उसे कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, है ना। एक मिनिमम परचेस करवाइए, आप उसको कंज्यूमर बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर का सफर, विजन क्लियरिटी पे वो आगे बढ़ेगा। ओनली बेनिफिट्स। ओके, परचेज व्हेन यू वांट, कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। पर्सनल पीवी एवर, आपकी सेल्फ आईडी की परचेजिंग लाइफ टाइम पड़ी रहती है। कल की मीटिंग, विषम सर आपकी मीटिंग में कोई पूछ रहा था पीवी क्या है, पीवी इज पॉइंट वैल्यू। आपने जो भी अपनी परचेजिंग की है उसको पॉइंट वैल्यू मिलती है, और पॉइंट वैल्यू क्यों, क्योंकि एटॉमी 18 देशों में चल रही है तो यूनिट, सिंगल यूनिट बना दिया है, इसीलिए पॉइंट वैल्यू यूज करते हैं। ग्रुप पीवी एक्यूमुलेटेड टिल कमीशन, आपका 3 लाख की मैचिंग तक एक्यूमुलेट होता है, चाहे 1 महीना ले लो, 6 महीना, 1 साल एक्यूमुलेट होता रहेगा। ऐसा नहीं है बहुत सारी कंपनियों में। हैंनकेल पार्क सर ने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग स्टडी, आपको पता ही होगा, वो तो प्रोफाइल में आ जाएगा और बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हैंनकेल पार्क सर खुद ही एक अचीवर थे, और उन्होंने स्टडी किया, ही नोज। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो बंदा पहले डायरेक्ट सेलिंग में एस्टैब्लिश हो गया,
फिर अपनी खुद की कंपनी खोली पहले imkorea.com, वो नहीं चली, उसके बाद एटॉमी फिर खोली, है ना, और फिर एटॉमी को कामयाब करके बैठे। तो वो तो बहुत बड़े लेवल पे अचीवर हैं। हम सब अभी अचीवमेंट की तरफ देख रहे हैं। जिस कंपनी में हम इंपीरियल मास्टर बनने का सोच रहे हैं, उस कंपनी में उन्होंने कितने सारे इंपीरियल मास्टर बना दिए, उनकी कंपनी का हिस्सा है। ओके, आगे ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बार आता है। आज हम मेरा खुद का बिजनेस अप्रोक्सीमेटली, जहां मैं बात कर सकता हूँ, 7-8 कंट्री में मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ जहां मेरी टीम एक्टिव है ना। होने वाली 2 कंट्री बांग्लादेश और नेपाल में डायरेक्ट मेरी अब बात होती है, जो लीडर वहां से फ्यूचर में अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आगे मैं इस चीज पॉइंट को फिर हाईलाइट करूंगा। अपॉर्चुनिटी टू यूज लग्जरी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़े सत्य वचन है। आपको बताऊं, मेरी टीम मेंबर ऐसे भी लोग हैं यूके से, जिन्होंने कहा कि एटॉमिक का जो स्किन केयर 6 सिस्टम है, ऐसे प्रोडक्ट्स यूएस यूके में लगभग 500 पाउंड यानी लगभग 50-55 हजार रुपए के बराबर हैं, जो एटॉमिक स्किन केयर सेट एब्सोल्यूट का 17 हजार रुपए में बेच रही। ये लग्जरी आइटम्स इस प्राइस में नहीं मिलते हैं। आप खोज के देख लो, एटॉमिक का सारा प्रोडक्ट लग्जरी कैटेगरी में आता है। कई बार सोचोगे ना, अरे इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। क्यों? एप्पल ने अपनी ब्रांडिंग कैसे कर रखी है, एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते बिकेंगे ही नहीं। और आपको बता दूं, सारी मोबाइल कंपनीज का टर्नओवर एक तरफ और एप्पल का टर्नओवर एक तरफ, अकेला एप्पल उतना कर लेता है। और एप्पल ने कभी कोई रियायत नहीं की है प्राइस में, उसने लग्जरी आइटम को महंगे दाम में बेचा है। एटॉमी का फंडा समझिए, लग्जरी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। और जब आप कंपैरिजन करने बैठोगे दादा, तब आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट सस्ता है। मैंने तो इसका एक प्रोडक्ट है मिल्क थिसल, मिल्क थिसल मैंने मेडिकल स्टोर पे खुद एक दिन उठा के देखा, कंपेयर किया, सस्ता निकला। प्रोबायोटिक्स कंपेयर करके देखा, अभी प्रेजेंटेशन हुआ था, सस्ता निकला। आप उठा लो ना इसके प्रोडक्ट, जब आप रॉ मटेरियल उसके अंदर इंग्रेडिएंट को पकड़ के कंपेयर करोगे, है ना। जब मैं गाड़ी में इंजन कितना सीसी पड़ा हुआ है ना, 1000 सीसी, 2000 सीसी या 5000 सीसी हॉर्स पावर, तब आपको पता चलेगा गाड़ी की क्या कीमत हो सकती है। आप देखना 5000 की सीसी की गाड़ी की कीमत कितनी होती है, और स्विफ्ट डिजायर की देख लीजिए कितना सीसी रहता है, 1000-1200 सीसी का इंजन, तो उसका फर्क है। लेकिन एटॉमिक कोशिश कर रही है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में, ये इसका मोटो ही है ना। तो सस्ता प्रोडक्ट नहीं, आपको प्रोडक्ट तो लग्जरी वाले ही मिल रहे हैं, अफोर्डेबल, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और ये मैं बार बार अपने प्रेजेंटेशन में कहता हूं, जब भी कोई महंगा कहे तो आप उसको एक ही बात कहिएगा, सर अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो 2 रुपए महंगे में भी बेच लोगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो फ्री में भी कोई नहीं लेगा। तो फ्री में भी कोई नहीं लेगा, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं, सस्ते की तो बात ही छोड़ो, फ्री में नहीं बेच पाओगे आप। आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ आते हैं ग्लोबल बिजनेस और 3 जनरेशन का बिजनेस है। देखिए कैसे है ना, कि अगर आप देख रहे होंगे, जो लोग जॉब में रहते हैं ना, जब वो जॉब में रिटायर होते हैं ना, तो सर पे लोन लेके रिटायर होते हैं। एटॉमी में अगर आप एटॉमी कंपनी में बस केवल टिके रहोगे, बने रहोगे ना, तो जब आप एटॉमी कंपनी से रिटायर होगे, तो आप अपने जनरेशन को एक लीगेसी दोगे, है ना, एक बहुत बड़ा एम्पायर देके जाओगे। आप आज जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आप एटॉमी में रह के देखिए, इससे रिटायरमेंट आप जो कर रहे करते रहिए, बस एटॉमी में टिके रहिए। और आप एटॉमी को जब आप छोड़ेंगे और अपने बच्चों को देंगे ना, एक एम्पायर दे पाओगे आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिसकी जितनी एज हो, जब भी वो रिटायरमेंट सोच रहा हूँ। मैं सोचिए कि आज मैं 35 ईयर्स का हूँ, और अगर मैं 25 साल 60 में रिटायर होता हूँ, आपको लगता है कि मेरे पास कितना बड़ा एम्पायर होगा? पूरे खानदान में किसी के पास नहीं, इतना बड़ा एम्पायर, अनइमेजिनेबल। और ग्लोबल बिजनेस तो ऑलरेडी जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, ये पूरा अलग पॉइंट है। क्योंकि दूसरी कंपनियों में ना, आप देखेंगे तो दूसरी कंट्री में अगर काम करना है तो एक नई आईडी वहां के लिए लगानी पड़ती है। एटॉमी में सिंगल सर्वर, किसी भी यूजर आईडी पासवर्ड से किसी भी कंट्री में जाके परचेजिंग करके वहां वहां डिलीवरी करा दो। अमेरिका में परचेजिंग करके अमेरिका का एड्रेस डाल दो, वहां सामान जाएगा। न्यूजीलैंड में खुल गया, वहां दे दो। यूके में खुलने वाला, वहां आप एक सिंगल यूजर आईडी पासवर्ड, अच्छा, अपना यूजर आईडी पासवर्ड अगर आप यूएसए के उसमें जाते हो,
साइट पे और आप डालते हो ना, वहां का ऑफिस खोलोगे ना तो भी आपका वही पॉइंट वैल्यू दिखेगा, है ना। आपने देखा होगा मेरा परचेजिंग कंपनी लॉन्चिंग से पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो गया था, मलेशिया से शुरू हो गया था। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ये नहीं मिलता है सारी कंपनियों में, सिंगल सर्वर सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग, यूएलएम। अब आते हैं मेन चीज पे। आपने प्रोफाइल समझ लिया, आपने ग्लोबल रैंकिंग समझ लिया, आपने प्रोडक्ट समझ लिया, केरी कोरमाल समझ लिया, आपने नो चार्जेस समझ लिया, लेकिन यहाँ पे सब लोग आए हैं और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 99% लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं, इनकी आईडी प्री लॉन्चिंग में लगी। तो प्री लॉन्चिंग में अगर आपकी आईडी लगी है तो मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि आप एटॉमी में इनकम के लिए आए हो, और बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है और तभी उन्होंने एटॉमिक कंपनी को चुना है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर इनकम कितनी कठिन है, यहाँ पे इनकम बहुत कन्वीनियंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट में बेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि 10 के पैमाने पे आप एटॉमिक को तोलिए और मैं 7-8 पैरामीटर पे एटॉमिक बाजी मार देती है। एक दो पैरामीटर पे छूटेगा, है ना, छूटने दो, कभी भी 10 on 10 नहीं होता है। 8 पैरामीटर, 9 पैरामीटर, 7 पैरामीटर, आप किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट की क्वालिटी में तो को बीट करने का दम रखती है। है ना, मार्केटिंग प्लान इसको वाले कोई दिक्कत नहीं है। 9 on 10 तो मारेगी। मुझे कम मिल जाए। जो लोग 6 लाख की कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आप जरा उनको 2 लाख का सिस्टम बता के देखो, है ना। आप उनसे कहो, देखो 5 लोग आपके पास, 10 लोग आए, 5 लेफ्ट लगाने हैं, 5 राइट लगाने हैं। आपका अगर दूसरी कंपनी है, अगर 6 लेग हैं, 12 लेग हैं, 16 लेग हैं, है ना, आप देखोगे ना, एक आपका 1 लेग फ्रंट में अगर आपके बराबर कोई आ गया, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ऐसी कंपनी है कि अगर विकास गौतम जी भी डायमंड मास्टर बन गए तो विकास गौतम जी वाले लेग से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे लेफ्ट साइड में रामदयाल जी हैं, रितेश गुप्ता जी हैं, अगर ये मेरे बराबर डायमंड मास्टर बन गए तो मुझे फिर तीसरा लेग खोलना पड़ेगा, फिर चौथा लेग खोलना पड़ेगा, है ना। तो एक कहावत बहुत बार आपने सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, पावर के गम में मत जियो मेरे साथियों, है ना। 2 लेग भी बहुत इजी है, पावर का बहुत लोगों का गम है, लेकिन जब आप बाहर का मार्केट का सिनेरियो देखोगे तो लगेगा यार मेरा गम फिर भी कम है, मैं 2 लेग पे काम कर ही लेता हूँ। और आप समझिए, एटॉमी का सिस्टम, ना तो कोई स्पॉन्सर की मारा मारी, ना तो स्पॉन्सर की कोई भसड़, आपको 2 ही स्पॉन्सर करने, तीसरी आईडी आपको झक मार के नीचे ही देना है। लोग पावर खोजते, मैं कहता हूँ पावर मत खोजो, अपना एक्टिव अपलाइन खोजो, जो आपका फोन उठाए, आपके साथ गोल सेटिंग करे, आपको गाइड करे, और मैं बताऊं सारी चीजों में सबसे बढ़िया अपलाइन वो है ना, जिस जो फोन उठाता है अपनी डाउनलाइन का, बाकी सब छोड़ दीजिए, फोन उठाता है ना, वो बेस्ट अपलाइन है। ऐसा स्पॉन्सर ढूंढिए। अब ये ट्री देखिए, 2 लेग मेरे हो गए, कितने भी डेप्थ में, कितना भी, जैसे आज भी कोई व्यक्ति ज्वाइन किया और अगर आज भी वो 50,000 पीवी, 1 लाख पीवी कर देता है, विकास पाठक को उतना ही इंटरेस्ट उस बंदे में रहेगा, क्योंकि वही पीवी नीचे से लेके अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, टॉप आईडी तक, सबको वो पीवी जाता है। तो अगर बीच के 100, 200, 500 लीडर इनएक्टिव भी हैं, फिर भी मैं जब चाहूं अपना उस लेग को एक्टिवेट कर सकता हूँ। अनलिमिटेड लेवल डेप्थ तक हमारा बिजनेस जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका कोई अपलाइन इनएक्टिव भी है लेकिन ऊपर वाला एक्टिव है, तो आपको वो खींच लेगा, तो उसको आप में उतना ही इंटरेस्ट रहता है। ये खासियत है अनलिमिटेड लेवल डेप्थ में। ये आपको बहुत में नहीं है ना, जो लोग जैसे मेरे जितने नजदीक वाले, मुझे उनसे ही ज्यादा मतलब रहेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो बंदा एक्टिव है, जिस बंदे के अंदर जुनून है काम करने का, पैसा कमाने का, आपका अपलाइन उसे जरूर एक्टिवेट करेगा, उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। एटॉमिक का विजन एंड गोल। तो सबसे पहले देखिए, आप ये देखिए एटॉमिक का हेडक्वार्टर है ना,
आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 12 साल पुरानी कंपनी ने इतना बेहतरीन हेडक्वार्टर बना रखा है। बेहतरीन, मतलब समझ रहे कितनी बड़ा एरिया, मतलब कहीं भी एटॉमिक कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि किराए का एक ऑफिस लेके चला रहे हैं, नहीं, ये इसका हेडक्वार्टर है। तरीके से बताया, इंडिया में ऐसा हेडक्वार्टर बनेगा, है ना, इसी तर्ज पे। पैसा बहुत है, तो हर चीज में एटॉमिक क्वालिटी मेंटेन करती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक का विजन क्या है, एटॉमिक का गोल क्या है, यहाँ पे आप समझिए, मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ। एटॉमिक अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल इज टू बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हब। अल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हब। अब आइए पीछे चलते हैं। अजा मॉल क्या है ना? अजा मॉल का कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंट्रीज में आया, क्यों? क्योंकि एटॉमिक को अल्टीमेटली वर्ल्ड्स लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है। एटॉमिक का ये उद्देश्य है कि एटॉमिक के प्लेटफॉर्म से दूसरे ब्रांड के भी प्रोडक्ट मिले। यही तो होता है ई कॉमर्स का असली मतलब, कि मैं अपना तो बेचूंगा ही, लेकिन मेरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हब हो कि मैं दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट बेच सकूं, दूसरे ब्रांड। ये है अजा मॉल, इसकी तैयारी करनी है और ये विजन में है। Atomic will secure absolute competitiveness to reach a position that connects all manufacturers and consumers. मतलब कि ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना, कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, बिचौलियों को हटा देना है। और जब बिचौलिए हटेंगे तो आप और मेरे जैसे लोग पैसा कमाएंगे, ना कि विराट कोहली और दीपिका पादुकोण को करोड़ों का कमीशन जाएगा। जितना अब इंपीरियल मास्टर ना की इनकम सोच रहे हैं ना, विराट कोहली एक एड में एक ही बार में ले लेता है। एक कंपनी लेगा ना, उससे कई गुना वो लेके बैठता है। हमको कैसे मिलेगा? यार पैसा तो सारा अमीरों के पास जा रहा, नहीं, हम में से सारे देखो, मैक्सिमम लोग सारे मिडिल क्लास के हैं, लेकिन हमारे एस्पिरेशंस वहां हैं। इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से ये पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग, एटॉमी में क्या सारे लोग कामयाब होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। एटॉमी में बहुत सारे लोग कामयाब होंगे? 100% बहुत सारे लोग कामयाब होंगे, है ना, सीरियस लोग जरूर कामयाब होंगे। The company will serve the world with GSGS strategy, adopting product that have absolute quality, absolute pricing everywhere in the world. GSGS इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रख रही। आप बताओ, आप किसी को ज्वाइनिंग कराने गए, आप उसे कह दो कि एटॉमी इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तैयारी कर रही है, वो कहेगा अच्छा बताओ कौन सी जगह पे, कहाँ जमीन ले लिया, कहाँ तैयारी है? एफडीआई की बात करो, एफडीआई अप्रूवल मिला है ना। ये अगर कोई कहता है ना कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहाँ जमीन ले, कहाँ बना रही है ना, तो मेरे साइड वापस आना। 2019 में जब हम कहते थे ना एटॉमी लॉन्च होने वाले का, अच्छा कहाँ है इसका डॉक्यूमेंट? हमने तो एटॉमी के रजिस्ट्रेशन के पहले ही कर लिया था, है ना। तो हैनगिल पार्क सन ने एक बहुत बड़ी बात कही है ना, विश्वास वो चीज होता है जिसे आपने देखा ही नहीं है। अगर आपने अनदेखी हुई चीज के ऊपर विश्वास कर लिया, तो उसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। ऐसा होगा, एटॉमी इंडिया में लॉन्च होगी, हुई, एटॉमी इंडिया में कामयाब होगी, होगी, एटॉमी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगे, होगी। बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग कीजिए विश्वास के ऊपर, तभी जाके आप बहुत बड़ा अचीवमेंट ले पाओगे। बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग कीजिए, विजन देखिए। एटॉमी डजंट लुक एट क्रिएटिंग ओनली मिलियनेयर्स, बट create a basic and decent income for more number of people at the base level। मैं चाहता तो इस स्लाइड को 10 स्लाइड और बढ़ा देता, कि एटॉमिक कैसे नीचे लेवल पे देती है, सेल्स मास्टर पे कैसे फोकस है, ऐसे स्लाइड बढ़ती जाएंगे। कैपिंग क्यों होती है एक लेवल के बाद? आज मैं जिस इनकम में पहुंचूंगा, मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स उस लेवल पे आ जाएंगे। 5 साल 10 साल के बाद हम सब मंथली एक लेवल इनकम पे होंगे, है ना। यहाँ पे केवल अरबपति करोड़पति नहीं, एक डिसेंट इनकम भी बहुत। आप देखिए अपनी टीम में, लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन कितने सारे लोगों को छोटी छोटी इनकम आनी शुरू हो गई है। ये तब कि जब कि कोरोना चल रहा है, तब कि जब कि केवल एक टाइप के प्रोडक्ट हैं, तब कि जब कि सबसे चैलेंजिंग टाइम यही है ना। जो टिकेगा वो कमाएगा, जो नहीं टिकेगा वो वापस पछताएगा। काश एटॉमी में एक चीज मत होने दीजिएगा, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, काश वाली स्थिति मत आने दीजिएगा। अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं 100 लोगों की, काश, काश बड़ा दर्दनाक होता है, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, है ना। जिंदगी के सब अपने अपने पड़ाव पे हैं।
कोई नहीं जानता कि कौन आदमी किस उलझन में है, किस परिस्थिति में, किसी की मेडिकल कंडीशन होगी, किसी का और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा। हम लोग यहाँ पे, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत कम है और हमारे अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारी क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम आज इस मीटिंग में बैठ के काम कर रहे हैं। स्लाइड को मैं यही एंड करता हूं और प्रेजेंटेशन को भी यही एंड करता हूं। व्हेन परचेज्ड बाय डिजायर एंड विदाउट ऑब्लिगेशन, वी कैन बिल्ड अ बिजनेस फॉर लाइफ टाइम। इसको हिंदी में समझिए। व्हेन परचेज्ड बाय डिजायर, अपने मन से, अपनी इच्छा से और बिना किसी के दबाव में आके जब बार बार परचेजिंग होगी, तब हमारा बिजनेस लाइफ टाइम के लिए बनता है। आप अपने इर्द गिर्द वो सारे प्रोडक्ट देख लीजिए, आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि आप खरीदना चाहते हो। अगर कोई आपको बार बार प्रेशर डालेगा ना, आप भागना शुरू कर दोगे। इसीलिए when purchased by desire and without obligation, we can build a business for lifetime and we are here to build a business for 3 generations। एक जनरेशन को काम जरूर करना पड़ता है किसी भी फैमिली में। एक जनरेशन, वो मौका हम लोगों को मिला है कि हम आने वाली जनरेशन को, मतलब मैं कहता हूं कि आप जमीन जायदाद तो छोड़ो, आप लीगेसी दोगे, है ना। वो आपसे पैसे भले ले लेंगे लेकिन नाम आपका होगा कि मेरे फादर, मेरे मदर ने ये चीज हमें दे दिया है ना। क्या नाम, वो चीज मिलेगा। तो ये था एक शॉर्ट में कि एटॉमिक की अपॉर्चुनिटी जब आप डिस्कस, तो आपने ये नहीं समझाना 3 लाख की मैचिंग में 4,000 रुपए, नॉट रिक्वायर्ड। ये तो तब समझाना है जब वो कंज्यूमर लेवल से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के लिए आने के लिए तैयार हो चुका है। ज्वाइनिंग के लिए ये 10 पॉइंट आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से आप समझाते हो कि बिना रेफर किए हुए खोल के प्रूफ के साथ दिखाओ, ये इसका टर्नओवर, ये WFDS से, ये केरी, ये कोलमार। ज्वाइनिंग मिलेगी, टीम बड़ी होगी और ये चीज आप अपने नीचे देखो, कोच बनाने होंगे आपको, आपके नीचे कोचेज हो कि जब वो देने जाए तो उनको ये चीजें, 10 चीजें रटी रहनी चाहिए। ऐसा बताएं, सामने वाला दंग रह जाए, क्या बात कर रहा है, ऐसी कंपनी, है ना। तो ये अमेजिंग मेरा, सॉरी, ये अमेजिंग PPT जो आपने देख रहा है, इसको बनाने में मैं बताऊं लगभग 3 से 4 घंटे का ब्रेनर लगा और इसको निशा ने बनाया। तो मैं निशा को भी बहुत थैंक यू करूंगा। मैं तो केवल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आइडियाज मैंने दिए, लेकिन इस पे 4 घंटे का टाइम निशा ने दिया। थैंक यू निशा। और मुझे लगता है कि ये PPT मेरे लिए भी काफी हेल्पफुल है, आगे किसी को शॉर्ट में बताना है कि एटॉमिक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू अरेंज जी। थैंक यू विकास सर। आपने एक्चुअली बहुत आसान कर दिया है सभी लोगों के लिए शॉर्ट में, क्योंकि हम 1 घंटे का प्लान किसी को नहीं दे सकते हैं। छोटा सा प्लान कहते हैं ना कि 10 मिनट में किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएं। पॉइंट अगर नहीं लिखे हैं, हमारे एक्सपर्ट ने पॉइंट लिख दिए हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो है सुशील जी, ग्रेट सुशील जी। अगेन आपको थैंक यू कहता हूँ। आपके जैसा कोई नहीं है जो इतनी जल्दी, मतलब कॉपी पेस्ट कर दे सर। मतलब कि कॉपी पेन पे तो लिख सकते हैं, बट एक्चुअली आपने सबको दे दिया है। थैंक यू। बाकी जितने भी लोगों के क्वेश्चन होंगे या कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो हम जरूर करेंगे। 20 मिनट है हमारे पास। तो सबसे पहले जो कहते हैं राजेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी। और मैं अरुण जी यहाँ पे ऐड करूंगा, जी अगर आप प्लीज। कुछ पूछना चाह रहे हैं ना, तो इन्हीं 10-12 पॉइंटों में से कुछ जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैंने ना बहुत कट टू कट बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं विथ एग्जाम्पल भी और आगे बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लॉजिकली एक्चुअली आप देखो, इतनी सारी मीटिंगें हम लोगों ने अटेंड कर ली है और अभी भी ऐसे पॉइंट पूछो जो पूछने वाले हों। मतलब कि अदरवाइज आपको अपने आप में झांकने की जरूरत है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछूं। आपने 50-100 मीटिंग अटेंड कर ली हैं, तो ऐसा पॉइंट पूछो जो आपने सुना ही ना हो। तो जी राजेंद्र जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर और अरुण मीना जी, भीषम सर और भी जो हमारे ग्रेट अप्लायंस हैं, मैं उन सबको जो है नमस्कार करता हूं। और मैंने इसलिए हैंड रेज किया, कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि सर ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सारा डिस्क्राइब किया है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने लगभग सारी चीजें लिखी भी हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सर जो आपने PPT के द्वारा समझाया है,
वो बहुत ही अच्छा रहा है। और उसके बाद 100 का रेशियो में बार-बार देख रहा था, वो कम नहीं हो रहा था। जैसे ही 99 हो रहा था, वैसे ही फुल हो जाता था। और दुःख मुझे इस बात का है कि मेरे 8-10 ऐसे हैं जो कभी आते ही नहीं थे ज़ूम मीटिंग में। वो मेरे बार-बार मेरे पास कॉल कर रहे थे कि सर मुझे कैसे एंट्री करना है। और और वो लास्ट तक जो है एंट्री नहीं कर पाए। थैंक यू सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू मैं राजेंद्र जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे आप सबको एक बात कहना चाहूंगा। देखिए क्या है ना कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ना, तो आप एक बात जरूर समझ लीजिएगा कि कोई सुपर पावर है जो आपके पास मौका देता है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी एवे ही नहीं आ गई है। हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर ढूंढ रहे थे, तब जाके हमें मिली है। मैं और अरुण मीना जी फॉरएवर कंपनी करने के लिए भी डिस्कशन कर लिए थे, है ना। हम ढूंढ रहे थे तो हमें मिला है। वी वेयर सीकर्स। आप सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे तो जाके आपको मिला है। आप सामने वाले से जब आप बात करो तो उससे पूछो कि मेरे भाई जीवन में चाहते क्या हो, क्या ढूंढ रहे हो, करना क्या है। ये सवाल पूछिए, उससे पहले पूछिए। हम सीधा नहीं शुरू कर सकते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एटॉमिक कंपनी के प्रोडक्ट। नहीं, आप उससे सवाल कीजिए वो चाहता क्या है। यहाँ पे बैठे एक मेरे भाई हैं, वो कहे कि मैं ऑफिस में बिजी हूँ। मैंने कहा मेरे भाई जिंदगी भर बिजी रहोगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे। मैं बता सकता हूँ, नाम के साथ बता सकता हूँ, पीएफ ऑफिस में जॉब करते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा कि सर उस दिन जो बात की थी मुझे 10 पॉइंट बताइए जो मैं लोगों को बता सकूं। मैंने कहा भाई मेरे 10 पॉइंट मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप आगे ना उस तरह से बता नहीं पाओगे जब तक कि आप 1 महीने प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। तो ये चीज आप अपॉर्चुनिटी बताओ ना तो बड़ा पैशन के साथ बताओ सर। आप देखो मैं बताऊं, भीषम जी जब मीटिंग लेते हैं ना, कॉपियां भरना शुरू कर देते, लिखते चले जाते अनकंट्रोल्ड, लिखते ही जाते हैं। क्यों, उतना मैटर है उनके पास। आप कंटेंट डेवलप करो, आपके पास कंटेंट होगा तो सामने वाले को लगेगा कि मैं सही व्यक्ति के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। वो भांपता रहता है आपको पूरे टाइम, यार ये व्यक्ति आज बिल्कुल भी नहीं। देखो इस पूरे 10 पॉइंट में मैंने कहीं करोड़पति बनाने की बात की नहीं की, नहीं की सर। कहीं नहीं। करोड़पति कोई आपको बना सकता है क्या? करोड़पति केवल आप ही अपने आप को बना सकते हो, है ना। तो आपका डिसीजन है, कंज्यूमर के ऊपर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो आप डिसाइड करो, लेकिन अगर आपको एक कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको 500 कंज्यूमर बेस खड़ा करना पड़ेगा, और उसी 500 कंज्यूमर बेस में कोई ना कोई चैंपियन बाहर जरूर निकल के आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू सर। और अच्छा सुशील एक जी। सर बस 10 सेकंड सर। और मैं और जी निशा मैम को भी बिल्कुल धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा जो है कि पीपीटी तैयार किया। और मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे भीषम सर हैं और पूनम मैम हैं और अरुण जी हैं। आप लोगों को सुनने के लिए लोग मतलब पता चल जाता है कि आज आपकी ज़ूम मीटिंग होने वाली है, तो लोगों के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं और उनमें से काफ़ी लोग ज़ूम को अटेंड करते हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक यू। और अगले सुशील एक जी। हफ्ते ऐसे ही सिलसिला रहेगा सर, सिर्फ जी 100 जी लोगों को एंट्री मिलेगी। जी। आज तो ऐसा हुआ कि लोगों का खुद कॉल आ रहा था कि मैं एंट्री मेरी हो नहीं पा रही है। सर हम ऐसा तो ही चाहते हैं बनाना कि है। जिसने जी जी हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने सुना जी वो अपने टीम के लिए पछतावा करें कि काश मेरा ये मेंबर भी बैठा होता। जी जी। जी थैंक यू राजेश। थैंक यू थैंक यू राजेंद्र सर। जी। थैंक यू। और सुशील जी। सर सर हर पॉइंट ही जबरदस्त था, लेकिन मुझसे कोई ये पूछे कि कोई एक पॉइंट जो अब आपके बिजनेस पे काम करेगा, वो है सर फरारी वाला एग्जांपल। फरारी सब लोग जानता है सर, शायद लैम्बोर्गिनी बहुत तो नहीं जानते होंगे, लेकिन दोनों कंपटीटर है और वहां उसके लेवल पे टर्नओवर हमारा एटॉमिक का है। ये लाइन बहुत जबरदस्त हमको लगा, ये बहुत काम करेगा, क्योंकि कंपनी का औकात किसी को बताएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सर, हमारे गजब का सोच है, जो अभी आप बताए भी थे, किससे बात कीजिए ना बहुत समझदार लोगों से, अच्छा सर्टिफिकेट है क्या इसका? अब पैदा हो गए हम लोग, क्या मेरी माँ बताई थी ना कि ये तुम्हारे पापा हैं, तो हम पापा आज तक बोल रहे हैं, कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगे थे।
क्योंकि हमको ट्रस्ट था, मम्मी सही बताई होंगी। यहाँ पे हर चीज का सर ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं हम लोग को, वास्तव में मिलते हैं सर, कि अच्छा ये सर्टिफिकेट है क्या, एक पता नहीं कहाँ से एक नाम उनको याद रहता है, FSSAI का सर्टिफिकेट है क्या, तो सर है। अब ये सब काम कर जाएगा हमारा बताने के लिए, बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से ज्यादा हम लोग को सामना होता है, कुछ का आइडिया नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है सर, अगर आपको नकली नोट मिल जाए 5 रुपए का, या डॉक्टर का रिपोर्ट मिल जाए एक्सरे, तो सब ऊपर उठा के देखेंगे, भले पता न चले, लेकिन ऊपर जरूर देखते हैं लोग रिपोर्ट, जैसे सब जान गया। तो हमारे यहाँ भी वही है, मैं भी देखता हूँ। कंपनी। हाँ बिल्कुल सुशील सर, मैं आपको एक एग्जांपल ऐड करता हूँ। मैं किसी को प्लान दे रहा था, तो आपने कहा ना जैसे फसाई, मैंने कहा फसाई का सर्टिफिकेट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा डला हुआ, पैन नंबर वहां मिल जाएगा, सिन नंबर आपको वहां मिल जाएगा। ओके, उसने मेरे से एक पॉइंट पूछा, FDI लाइसेंस आप दिखा सकते हैं क्या? मैंने कहा सर वो FDI लाइसेंस नहीं होता, FDI अप्रूवल होता है, और बिना FDI अप्रूवल के कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में ओपन ही नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसके लिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा। बोले आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, जैसे मैं बैंक में था, तो बैंक में अगर कोई मैं अकाउंट खोलने गया तो कहेगा कि अपना जरा बैंक का लाइसेंस दिखाओ, मैं कैसे दिखाऊंगा उसको? आपको बैंक का लाइसेंस देखना तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा ना, और बैंक बिना RBI अप्रूवल के चलेगा नहीं। तो ये तो बाई लॉजिक ही है कि अगर बैंक खुली है तो RBI ने अप्रूवल दिया, और उसका लाइसेंस हर ब्रांच में चिपका रहता है। अब जाएंगे ना, तो FDI का लाइसेंस अप्रूवल है तभी तो वो ऑफिस खोली, और अगर आपको देखना अप्रूवल तो आपको MD से जाके मिलना पड़ेगा, वहां तक कश कर दिखाओ मुझे FDI अप्रूवल आपका, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं सर। दरअसल ये लोग भीष्म सर के ट्रेनिंग के हिसाब से ये लोग रेड जोन में आते हैं, जिनसे दूर रहना चाहिए, जिनको ज्यादा, जैसे अभी आप बोले ना सर कि प्रोडक्ट के बारे में बस 1 मिनट का डायलॉग रखो, ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है, इसमें भी वही है। ऐसे लोग रेड जोन में आते हैं सर, रेड, जो सही बात है कि आप तो क्राउन बन जाइए, आप एम्परियल बन जाइए, फिर भी ये लोग आके आपको बिजनेस नहीं ज्वाइन करे। सर वैसे भी हम लोग कुछ लोग चाहिए जो ताली बजाए हमारे लिए, वैसे लोग भी चाहिए हम लोग को सर। जब सब बन जाएगा तो ताली क्यों बजाएगा फिर? सुशील सर, मैं एक एग्जांपल बताऊं। अभी मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा था, उसने कहा ना डायरेक्ट सेलिंग में यार बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत सक्सेस रेशियो कितना कम है। मैं आपको बता दूं सुशील सर, आप पटना में रहते हैं ना, कभी संडे के सुबह उठ के देखिए कितने बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं। दिल्ली में आप चले जाइएगा ना, शनिवार रविवार को तांता लगा रहता है क्रिकेटर बनने के लिए। सक्सेस रेशियो क्रिकेट में कितना है सर? कभी कोई परसेंटेज में कैलकुलेट करके सोच के देखिए एक बार। वही 11 लोग खेलते हैं इंडिया के लिए, 1 से भी नीचे जाएगा, वही माइनस कोई एक ने कहा ना 9 ही इंपीरियल मास्टर। अरे भैया आप देखो बॉलीवुड में कितने लोग, कितने एक्टर्स हैं टॉप 10? बस वही 10 हैं। हर फील्ड में कितने लोग MP हैं? बस वही 500। हर फील्ड में सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेते हैं कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे इंपीरियल मास्टर बन जाएं, सारे रॉयल मास्टर बन जाए। कैसे यार, ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ तो बेईमानी हो जाएगी। हर फील्ड में वही मैं बताऊं सुशील सर, मैं बैंक में था ना, हमारे यहाँ पे रेटिंग मिलती है, आप भी जॉब में हो, 1 to 5 रेटिंग मिलती है जी। 1 रेटिंग 10 में 1 को मिलती है। ओके, और 5 रेटिंग अगर मिल गई तो जॉब से निकाला जाता है, और एक बंदे को 5 रेटिंग भी देना कंपलसरी है हर साल, है ना? परसेंटेज देखिए, एक कैशियर से कितने लोग जो है कंपनी के MD बनते हैं? बहुत कम। एक एग्जाम इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में परसेंटेज आप दूसरी कंपनियों से देखेंगे तो ज्यादा निकल के आता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, 12th पास करके एक लड़का मेरी टीम में 7 मैचिंग ले चुका है सर। आप बताइए कि अगर वो कोचिंग महीने भर पढ़ाए तो कितना मिलेगा? 500 रुपए, 1000 रुपए, और महीने में वो 1 मैचिंग 2 मैचिंग ले लिया है, 4000 रुपए। क्या बुरा है? और शुरुआत है। वो कोचिंग आज भी पढ़ा रहा है, 1 साल बाद भी पढ़ाएगा, 3 साल बाद भी पढ़ाएगा, तो भी 1 घंटे पढ़ाने का उसे 1000 रुपए से ज्यादा मैथ पढ़ाने का कोई नहीं देगा। लेकिन अगर वह 1 घंटा अपना एटॉमी में इन्वेस्ट करता है, तो ये बिजनेस जो है सिस्टम बनाने का बिजनेस, अगर एक बार सिस्टम बनाने पे आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो लाइफ टाइम जो है ये बिजनेस आपको रिटर्न देता है। ये सिस्टम समझिए, डायरेक्ट सेलिंग से नहीं होके मैं इसका पावर समझने लगा था। वास्तव में सिस्टम पे काम कीजिए। यस सर। सर अभी इंडिया में हम बात करें तो कुक, गार्ड और ड्राइवर,
10,000 की सैलरी पे 54% लोग काम करते हैं सर। अगर 100 लोग जॉब कर रहे हैं तो उसमें से 54% लोग 10,000 वाले रैंक में आते हैं। सोचिए हमारे यहाँ 2 ही मैचिंग काफी है उसके लिए। ये पावर है हमारा, 2 मैचिंग हो जा रहा है। तो और जहाँ पे 20 साल 22 साल पढ़ाई पढ़ने के बाद 10 साल का अनुभव दिखा के आज वो 40,000 का जॉब लेना चाह रहे हैं, 50,000 का जॉब लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तो 1 साल, अभी जस्ट पहले मीटिंग में भीष्म सर वाले में 6 से 12 महीने का प्लान था, हम लोग 1 लाख सवा लाख पहुंच जाएंगे। और मेरा से एक सवाल बड़ा बढ़िया पूछते हैं सर कि आपकी 1 लाख सैलरी कब होगी? तो 2 जवाब आता होगा इसका शायद। पहला जवाब कि कभी 1 लाख नहीं पहुंचेंगे, या दूसरा कि 10 साल में। 1 साल दे इस बिजनेस को लोग। और आज का जो तरीका था सर आपका कि कहाँ से शुरुआत करना है, वास्तव में पहले कंपनी का औकात बता दे हम लोग, ऑटोमेटिक लोग समझें कि हाँ किस चीज की बात करने जा रहे हैं हम लोग। किस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं ये उनको समझना चाहिए, और यही हमको एक्चुअली बताना है। थोड़ा सा अच्छे से बताएं, प्रूफ नहीं करना है अपने आप को। उनको कहते हैं वही भीष्म ने भी बोला, वही सीना फाड़ के नहीं दिखाना है, आपको डाटा देने हैं, आपको डिटेलिंग बतानी है, इतना ही करना है। तो भीष्म जी आ चुके हैं हमारे साथ, तो भीष्म जी को ही मैं सबसे पहले बोलता हूँ। भीष्म जी। थैंक यू अरुण सर। और विकास जी ने तो वाकई इनिशिएशन में क्या करना है, इनिशियली मतलब कितने लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हैं इस स्लाइड को दिखा करके, इस पार्ट को पढ़ करके। डेफिनेटली हमें सीखना होगा, रटना होगा चीजों को। और देखिए, कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं करता है, सबसे पहले आपको ज्वाइन करते हैं। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको रटना पड़ेगा। बात चल रही थी कि मतलब 11 खिलाड़ी ही सक्सेसफुल होते हैं किसी भी फील्ड में। आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में मतलब आपको जो चेहरे दिख रहे हैं वही हैं, बाकी लाखों लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, और करते रह गए हैं पूरी जिंदगी, आप कभी उनके बारे में सुनते ही नहीं। क्रिकेटर जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब गली नुक्कड़ में और बड़े बड़े मैदानों में चले जाइए, ग्राउंड्स में चले जाइए, मतलब कितने लोग खेल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी हाथ फैलाई खड़ी हुई है, बाहें फैलाई खड़ी हुई है। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में बात करेंगे एटमी की, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे कोई भी किसी के लिए स्टॉपेज नहीं है, किसी के लिए कोई भी यू कैन से, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, मतलब किसी के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। यदि 100 सीट्स निकली हैं, हाँ मतलब आप में वो गट्स होने चाहिए, आप में वो लर्निंग पावर होनी चाहिए। यदि 100 डायमंड्स, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है कि 100 सीट हैं, 1000 लोग, मतलब 1 लाख लोग अप्लाई करेंगे, 100 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा विद इंटरव्यू एंड यू कैन से रिटन टेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप 100 को रिक्रूट करते हैं, 100 की 100 डायमंड मास्टर और सेवन रोज मास्टर बन सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी फील्ड का कोई भी पर्सन, किसी भी फील्ड का कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, लाइक आज की डेट में बात करें तो विराट कोहली क्रिकेट में, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो 10-5 नाम आप ले लेंगे, है ना, युग पुरुष अमिताभ बच्चन। और कोई फील्ड में मान लीजिए गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो हैं, वो छाती ठोक करके आपसे नहीं कह सकते यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी पर्सन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आपसे मतलब बहुत सारे फिल्म की यू कैन से प्रमोशंस में आते हैं जब उनकी फिल्म रिलीज होती है। लेकिन किसी भी भीड़ में, किसी भी स्टेडियम में, किसी भी ओपन प्लेस में वो ये नहीं कह सकता इफ आई कैन डू यू कैन डू। बट एक ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे विकास पाठक, अरुण मीना, मतलब सभी लोग कह सकते इफ आई कैन यू कैन डू। सबके लिए बराबर सीट्स हैं,